हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए, जैसे कि मैंने बताया कि मॉर्निंग का ब्लॉग मेरा होता है शिव पुराण का, तो आज शिव पुराण का तीसरा खंड रुद्र संहिता का आरंभ करने जा रही हूँ। भगवान मेरे सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, जिनकी कृपा इतनी हुई, भोले बाबा की कृपा इतनी हुई कि मेरा शिव पुराण इतना आगे की ओर चल रहा है। आज अध्याय है हिमालय विवाह का, तो चलो उसकी ओर चलते हैं। चलिए। नमः शिवाय। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड, पहला अध्याय हिमालय विवाह। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद जगदम्बा सती देवी कैसे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी? उन्होंने किस प्रकार महादेव जी को पूर्ण पति रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, उत्तर दिशा की ओर हिमवान नामक विशाल पर्वत है। यह पर्वत तेजस्वी और समृद्ध है तथा दो रूपों में प्रसिद्ध है। पहला स्थावर और दूसरा जंगम। उस पर्वत पर रत्नों की खान है। इस पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी भाग समुद्र से लगे हुए हैं। हिमवान पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव जंतु निर्भय होकर निवास करते हैं। हिम के विशाल भंडार पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष उस पर्वत पर निवास करते हैं। हिमवान पर्वत पवित्र और पावन है। अनेक यानियों और साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान शिव को यह पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस पर प्रकृति का हर रंग देखने को मिलता है। एक बार की बात है, गिरिवर हिमवान ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा धर्म की विधि कर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने के विषय में सोचा। जब हिमवान ने विवाह करने का पूरा मन बना लिया, तब वह देवताओं के पास गए और देवताओं से बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा बताई। तब देवता पसंद होकर अपने पितरों के पास गए और प्रणाम कर एक और खड़े हो गए। तब पितरों ने देवताओं के आने का कारण पूछा। इन पर देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपकी सबसे बड़ी पुत्री मैना मंगल स्वरूपिणी है। आप मैना का विवाह गिरिराज हिमवान से कर दें। इस विवाह से सभी को लाभ होगा, सबका मंगल होगा तथा साथ ही हमारे कुल में जन्मी इन कन्याओं में से कम एक तो शाप मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ा विचार करने के बाद इस विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी। पितरों ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत बड़ा उत्सव रचाया और अपनी पुत्री मैना के साथ हिमवान का विवाह कर दिया। विवाह उत्सव में श्री हरि, विष्णु सहित सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। विवाहोपरांत सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हिमवान भी मैना के साथ अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। इसी के साथ श्री रुद्र संहिता का तृतीय खंड का पहला अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। मैंने आपको शिव पुराण का तृतीय खंड का जो 43वां अध्याय था वो आपको सुना दिया। इसी के साथ ब्लॉग को पूर्ण करने के साथ साथ मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी कि जैसे मैं पहले ब्लॉग बना करती थी अपनी हर चीज़ का, चाहे जो भी मैं परचेस करती थी या जो भी बात होती थी, कोई भी फंक्शन होता था, तो फिलहाल अभी कोई फंक्शन वगैरह ऐसे हो नहीं रहे जिसका मैं ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करूं। और हाँ, कहते हैं कि चीज़ों का, शॉपिंग का और घूमने फिरने का, उसके मैं मिनी शॉर्ट्स वगैरह इतने बना देती हूँ कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरे को ब्लॉग बनाने की। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं ये शिव पुराण वगैरह, ये साई चरित वगैरह ये सब करती रहती हूँ, तो मेरे को स्पेशल अपना ब्लॉग बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो मेरे मन में आया कि चलो सावन के दिन चलते हैं, चलो बाबा का लिए मैं जो मतलब ये मेरे मन में डालते हैं तो वही वैसा वैसा मैं करने लग जाती हूँ। अपने मन तो अपना दिमाग से कुछ सोचती नहीं, जैसा सुबह मेरे पूजा करते समय एकदम से आता है वैसा ही मैं करके डालती हूँ। और हस्बैंड मेरे चले गए हैं शॉप पे, और कल हम गए थे किसी काम से और घूमे फिरे, उसके मैंने मिनी शॉर्ट्स वगैरह पे डाल ही दिए थे, अपने वीडियोस वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह भी अपने डाल दी थी। तो बस तो और बेटा चला गया है मेरा स्कूल, उसके भी एग्ज़ाम 28 तारीख से शुरू होने वाले हैं। और जो आ रहा है इस महीने का जो थर्सडे, जो आएगा थर्सडे, उसमें मैं करूँगी साई सिमरन। बस और कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं बताने को। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग पूर्ण करती हूँ। तो ब्लॉग को पूर्ण करने से पहले मैं क्या कहती थी, ओम साईनाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम नमो पार्वते पते नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मिलते हैं अब कल इसी टाइम, थोड़ा 19-20 टाइम का हो जाता है, शिव पुराण के एक नए अध्याय के साथ। टाटा, बाय बाय।